वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल तहकीक के साथ आज हम लेकर आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो जिसकी आपको जरूरत थी। ये सवाल बार बार हमारी सोसाइटी के अंदर रेगुलेट कर रहा है और सर्कुलेट कर रहा है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों हराम है या हलाल किस तरीके से है, क्या वजूहात हैं और क्या रीजंस हैं। तो इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारे इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंफॉर्मेशन आती रहें जो कि आपको एक एक्स्ट्रा अर्निंग के हवाले से गाइड करते रहेंगे। फर्दर मोर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं जो आज बात करने जा रहा हूं वो इमरान तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती हैं और पीएचडी भी हैं, इस्लामिक बैंकिंग एंड फिनांस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। आपको आज गाइड करूंगा कि किस तरीके से हमारा ये बिजनेस वैलिड हो सकता है या वैलिड है या क्यों वैलिड नहीं है ये बिजनेस। तो इन्होंने इस किताब के अंदर इस्लामिक बैंकिंग के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि सेल एक बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करनी है टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को या ऑनर की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए आपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की सेल करनी है। उसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ये काम करता है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी यही काम हो रहा है, सेल हो रही है। अब इस सेल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि ये वैलिड बिजनेस है या नहीं है। तो इसके ऊपर वही पॉइंट्स लागू होंगे जो कि सेल के ऊपर लागू होते हैं। अगर सेल जायज है तो इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस भी जायज है, जिसके बिजनेस के अंदर बिजनेस तो एक प्लेटफॉर्म है ना जिसके ऊपर यही सेल का काम हो रहा है। तो अब हम फर्दर मोर बताते हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस जो ना जायज होता है। तो बिजनेस इन्होंने इसके अंदर तस्करा किया हुआ है और बताया हुआ है। 4 चीजें इस तरह की हैं जो किसी भी बिजनेस के अंदर मौजूद होंगी तो वो बिजनेस वैलिड होगा। नंबर 1 के ऊपर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो आपकी कंट्री के हवाले से, शरिया के हवाले से लीगल हो। शरिया के हवाले से लीगल होने के लिए कि आकिल और बालिग मर्द जो है ना वो 2 पर्सन्स के दरमियान के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। 2 पर्सन्स के दरमियान जो आकिल हों और बालिग हों, यानी कि अक्लमंद हों, वाइज हों। वाइज मतलब ये कि वो पागल वगैरह या कोई जहनी फतूर का शिकार ना हो, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। और लीगल का हिसाब से जो आपकी कंट्रीज के लॉज को फॉलो करता है। जैसा कि हमारे कंट्री के अंदर ये अलाउड नहीं है कि हम किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि हमारे पास इस वक्त सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ROI कंपनीज आ चुकी हैं जो कि आपको झांसा देती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें। डायरेक्टली हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये हमारे लॉ के खिलाफ है, SECP की पॉलिसीज के खिलाफ है। अगर कोई ऐसा बिजनेस करेगा तो वो बिल्कुल कुल्ली तौर पर, शरई तौर पर भी, क्योंकि पैसे के ऊपर पैसा कमाना हराम है और लीगली भी हमारे पास इलीगल है। तो इसलिए पहले पॉइंट के ऊपर ये तमाम किस्म की जो ROI कंपनीज हैं जो कि अपने आप को पार्ट बताती हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग भी होती है इसके अंदर, लेकिन चूंकि ये इनके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो कि शरिया के असूलों पे पूरा उतरे। दूसरे नंबर पर हमारे जो है ना मुल्क के कवानीन के मुतालिक पूरा उतरे। तो इस वजह से ये वाला बिजनेस जायज नहीं होगा। दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई ना कोई सर्विसेज होनी चाहिए, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, लेकिन एग्जिस्टेंस हो, कोई सब्जेक्ट मैटर हो, उस यूजफुल हो वो चीज, या फिर उसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो, कोई वर्थ हो। वर्थ तभी बनेगी ना किसी चीज की जब वो यूजफुल होगी। तो इसके हवाले से अगर देखा जाए, यहां पर भी ROI कंपनीज के हवाले से देखा जाए तो वो सिर्फ पैसे के ऊपर पैसा आपको अर्न करके दे रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी यूजफुल चीज आपको वो प्रोडक्ट के तौर पर नहीं दे रही है, सर्विसेज आपको यूजफुल नहीं दे रही। तो इस वजह से वो जायज नहीं है। लेकिन उसके बरक्स जितनी भी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट बेस हैं वो तमाम कंपनीज जायज हैं, हलाल हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रोडक्ट मौजूद है, सब्जेक्ट मैटर मौजूद है। जिनके अंदर सब्जेक्ट मैटर मौजूद है तो वो भी कंपनीज जायज हो जाएंगी। उसकी एग्जांपल फॉरएवर और इकोनेक्स हो गई। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है प्राइस। प्राइस जो है
प्राइस के अंदर उसकी कोई प्राइस होनी चाहिए, फिक्स प्राइस हो, ठीक है। फिक्स प्राइस का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास उसकी प्राइस कम या ज्यादा नहीं हो सकती, उसकी प्राइस कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। हर ऑनर जो है, जिस तरह मैं अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, मैं वो प्रोडक्ट 50 की सेल कर रहा हूं, कोई और 60 रुपए की सेल कर रहा है, ये तो बिजनेस है, क्योंकि मुझे हो सकता है वो प्रोडक्ट सस्ते में मिल रही है, या फिर मेरा मार्केटिंग स्टंट है कि मैंने अपनी प्राइस कम रखी हुई है, या फिर मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक प्रोडक्ट की अगर 2 से 3 प्राइसेस हैं तो वो हराम हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा, डील होगी, तो हम उसकी प्राइस को पहले डिस्कस कर लेंगे, और जो भी प्राइस दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बायर और सेलर तय करेंगे वो उसकी फाइनल प्राइस हो जाएगी, ठीक है। चौथे नंबर के ऊपर आ जाता है पोजीशन और डिलीवरी। पोजीशन और डिलीवरी के अंदर क्या है कि आपको उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का आप पोजीशन भी दे सकते हैं, डिलीवरी भी दे सकते हैं, यानी कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नहीं है कि उसमें कोई हवाई बातें के ले देंगे। कुछ कंपनीज ऐसी भी जो हवाई बातों पे काम करती है कि इतने की प्रोडक्ट होंगी वो आपको हम देंगे, लेकिन वो देते कुछ भी नहीं है। 3-4 महीने गुजर जाते हैं, 5 महीने गुजर जाते हैं, 7 महीने गुजर जाते हैं, 8 महीने गुजर जाते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं देते। जब तक आपके पास प्रोडक्ट्स रिसीव नहीं होते या प्रोडक्ट्स की अगर आपको वो पोजीशन नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट है ही नहीं, और उसके अंदर फिर पोजीशन और डिलीवरी नहीं है, तो इसका मतलब वो बिजनेस जायज नहीं है। अब अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किस तरीके से जायज है, आप देखें ये चारों चीजें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। नंबर 1, उनके पास जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल होता है। कंट्री के अंदर आप देख लें, किसी भी कंट्री के अंदर सेल इलीगल नहीं है, और शरिया के अंदर भी सेल इलीगल नहीं है, लेकिन उन चीजों की जो हराम है। शराब की सेल नहीं कर सकते आप, ठीक है, उसकी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। हत्ता कि अगर आप उस कंपनी से भी बचें, जो कंपनी शराब बनाती है और उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, तो फिर आप उस कंपनी से भी बचें, उस कंपनी के अंदर उसकी तो प्रोडक्ट परचेज भी ना करें। बेहतर यह है कि उसकी प्रोडक्ट्स को परचेज भी ना करें। लेकिन अगर आप इसी हवाले से देख लें, कुछ कंपनीज इस किस्म की हैं, उनकी प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त किस्म के डायरेक्ट सेल का काम करती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उसमें फर्स्ट टाइम परचेजिंग करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट्स को फर्दर सेल करते हैं। प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करते, आप प्रोजेक्ट को सेल करते हैं, उसके अंदर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाते हैं। तो इसके अंदर कहां से हुर्मत आ गई? फिर ये जी पॉन्जी स्कीम है, और इस तरीके से ये काफी सारे हमारे पास क्वेश्चंस जो है ना रेज होते हैं, और उसको शरीयत की निगाह के अंदर देखा जाता है। तो शरीयत ने तो ये 4 पॉइंट्स बयान कर दिए, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर कोई भी बिजनेस हलाल या हराम हो सकता है, ठीक है, या जायज या नाजायज। हलाल और हराम तो कहना ही गलत होगा, ज्यादा बेहतर ये कि जायज या नाजायज हो सकता है। अब इसके अंदर भी हम बात कर लेते हैं कि कोई कंट्री, अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसका हेड ऑफिस आपके मुल्क में नहीं है, तो हमारे मुल्क में तो कई बिजनेसेस का हेड ऑफिस नहीं है। टोयोटा का हेड ऑफिस या आप रीजनल ऑफिस दिखा दें पाकिस्तान के अंदर, आप आईफोन का दिखा दें, आईफोन कितना वाइडली यूज्ड है पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर आईफोन का कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है। कंपनी मैन्युफैक्चर जो कर रही है वो एडवांसिंग कंट्रीज के लिए कर रही है मोबाइल, ठीक है, उनको थोड़ी पता है पाकिस्तान में जाके बिकेगा। इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान में जिनके ऑफिसेज नहीं है लेकिन उनकी सेल्स जैसे जायज है, इसी तरीके से अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी भी है उसकी आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो वो भी जायज है। लोकल अगर आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं वो भी जायज है, लेकिन उनके अंदर ये चीज लाजमी देख लीजिएगा, ये 4 चीजें लाजमी होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट सेलिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए, तब जाकर वो बिजनेस वैलिड होगा। उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत ज्यादा लर्निंग की होगी। अपना कमेंट लाजमी शेयर किया करें, अपने व्यूज के मुतालिक हमें जरूर बताया किया करें, और हमें सजेशंस भी दिया करें कि हम फर्दर मोर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।